अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज था दिन संडे का और आज मैंने और मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने तमाम गंदगी के ख़िलाफ़ सफाई मुहिम चलाई हुई थी। किचन का सारा सामान रूम में और सहन में बिखरा पड़ा था। ये सब कुछ सिर्फ इसलिए पॉसिबल हो पा रहा था बिकॉज हमारी प्यारी सी बेटी सो रही थी। बस प्यारी बेटी के सोने का फ़ायदा उठाते हुए मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने किचन, रूम, सहन कोई भी जगह नहीं छोड़ी। तमाम जगह को प्रॉपर सफाई करने के बाद धो डाला। अच्छा, घर की प्रॉपर सफाई करेंगे इस चीज़ की प्लानिंग मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने 1-2 दिन पहले से कर रखी थी। इसी वजह से मैंने संडे के दिन कुकिंग का कोई जो है बखेरा नहीं फैलाया, बल्कि एक दिन पहले ही प्रॉपर कुकिंग करके फ्रिज में स्टोर कर लिया था, ताकि जैसे ही हमारा सारा काम कंप्लीट हो, फ्रेश होने के बाद हम जस्ट खाना गर्म करें और खा लें। एंड अकॉर्डिंग टू मी जिस दिन भी सफाई का प्लान हो ना, उस दिन बिल्कुल भी कुकिंग का कोई प्लान नहीं रखना चाहिए, ताकि आपका पूरा फोकस जो है वो सिर्फ और सिर्फ आपकी सफाई पर हो और अच्छी तरह से सफाई हो सके, क्योंकि डीप क्लीनिंग का मौका बच्चे के साथ, काम के साथ बहुत कम मिलता है। कैबिनेट के अंदर के भी तमाम बॉक्स, इवन दो मसाले का ये रैक भी मैंने वॉश किया, क्योंकि ये कॉकरोच साहब की मरूनी मिन्नत है, वो हर चीज़ को अपना प्राइवेट प्लेस समझ लेते हैं और मेरे मसाले के रैक को उसने सीरियसली अपना घर समझ रखा था। जब मैंने मसाले के रैक को वॉश किया तो छोटे छोटे बेबी कॉकरोचेस मुझे इस कदर मिले कि मैं तो सरप्राइज हो गई। एक तरफ मैंने सारे बॉक्सेस, पोट्स एंड क्रॉकरीज वॉश किए, दूसरी जगह मेरे प्यारे हस्बैंड जी ने वॉश बेसन, तमाम टाइल्स और तमाम तर वॉशिंग का काम किया। प्यारे हस्बैंड जी का साथ हो तो कोई भी काम मुश्किल नहीं लगता। आपका हस्बैंड अगर कोऑपरेटिव हो तो मेरे ख्याल से आप सारा काम कर सकते हो। मेरे लिए हर चीज़ आसान सिर्फ इसलिए होता है क्योंकि मेरे हस्बैंड जी ने कभी भी मुझ पे अकेले किसी किस्म का कोई जोर नहीं डाला। हर किसी काम में वो कहते हैं कि टेंशन की कोई बात नहीं है, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूँ और अपना 110% दूंगा, तुमसे पीछे खड़े होकर मुझे गाइड करना। लेकिन हम दोनों मिलकर सारी चीज़ें कर लेते हैं। तो घर का जो इतना बड़ा टास्क था, मैं बहुत ज़्यादा वरिड थी क्योंकि कॉकरोचेस ने मुझे बहुत ज़्यादा परेशान कर रखा था, बहुत ज़्यादा गंदगी फील हो रही थी, पर मैं इसको फोकस नहीं कर पा रही थी। हस्बैंड जी के साथ आज मेरा बहुत बड़ा टास्क कंप्लीट हुआ और सीरियसली मुझे ऐसा लगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी का कोई बहुत बड़ा मार्का मार लिया है। अब ये कब तक इस तरह साफ रहेगा ये तो मैं नहीं कह सकती, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज के दिन के लिए और इंशाल्लाह 1-2 हफ्ते तक के लिए मैं बहुत ज़्यादा सेटिस्फाइड फील कर रही हूँ। क्लीनिंग का काम अल्हम्दुलिल्लाह ऑलमोस्ट डन हो गया था। फिर हमने किचन की आन बान शान यानी कि स्टोव साहब को दोबारा से असेंबल किया। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इस पॉइंट पे इतना रिलैक्स फील कर रही थी कि आई रियली कैन नॉट एक्सप्लेन, बिकॉज आई थिंक सो किसी भी फीमेल के लिए किचन बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और किचन में ज़रा सा भी कुछ आपको डिसऑर्डर फील हो तो आप ही बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। हस्बैंड जी ने आज मेरा वाकई बहुत ज़्यादा साथ दिया है, जिसके लिए मैं हमेशा उनकी बहुत थैंकफुल रहती हूँ। एंड सीरियसली मेरे दिल से दुआ निकलती कि अल्लाह पाक ने मुझे प्यारी बेटी दी है और मेरी प्यारी सी बेटी को जो उसका हस्बैंड देना वो बिल्कुल मेरे हस्बैंड जी जैसा हो, क्योंकि बहुत बड़ी नसीब की बात होती है। मुझे सीरियसली अपने पर फ़ख्र महसूस होता है अपने प्यारे हस्बैंड जी को देखकर, और मैं हर दुनिया की लड़की के लिए दुआ करती हूँ कि उन्हें मेरे प्यारे हस्बैंड जैसे ही हस्बैंड्स मिलें, क्योंकि मेरे हस्बैंड तो सिर्फ मेरे हैं ना। माशाल्लाह माशाल्लाह। और यहाँ है मेरे साफ़ सुथरे किचन का फाइनल लुक। कैबिनेट और तमाम जार्स बिल्कुल फ्रेश हो रही हो, किचन भी बहुत खूबसूरत हो रहा है। अब तक प्यारी हूर भी उठ चुकी थी, मैंने इसे भी बिल्कुल साफ़ सुथरा कर दिया, अच्छी से फ्रेश हुई और प्यारे हस्बैंड जी के साथ बैठ के मज़ेदार सा लंच किया, बहुत सारा रेस्ट किया, अपनी प्यारी बेटी के साथ बहुत सारा अच्छा टाइम स्पेंड किया, क्योंकि अभी से लेकर रात तक सारा वक्त मेरी प्यारी बेटी का है। मिलती हूँ अगली वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।